हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश बुक के चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस चैप्टर के राइटर का नाम है नैथली ट्रोवेरर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बहुत ही महान पेंटर वुडाउजी जो कि 8th सेंचुरी में रहते थे, उनके बारे में एक अद्भुत पुरानी स्टोरी कही जाती है। पेंटर वुडाउजी की लास्ट पेंटिंग एक लैंडस्केप के ऊपर थी जो कि तांग सम्राट जुआंगजोंग ने महल की एक दीवार को सजाने के लिए बनाने को कहा था। पेंटर वुडाउजी ने अपनी आर्ट को पर्दे के पीछे छुपा रखा था ताकि केवल जो एम्परर है वही उसे देख सके। बहुत समय तक सम्राट ने उसके जंगलों यानी कि फॉरेस्ट, ऊंचे पर्वत, झरने, जो आकाश था उसमें तैरते हुए बादलों को, हिली पाथ्स पर चलते हुए लोगों को, उड़ते हुए पक्षी देखकर उस अद्भुत जो पेंटिंग थी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फिर जो पेंटर वुडाउजी है वो कहते हैं, देखिए महाराज, और वो बोलते हैं कि पहाड़ के नीचे वाले जो भाग है उस पर एक गुफा है और उस गुफा में आत्मा रहती है। चित्रकार जो पेंटर वुडाउजी थे उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा का जो एंट्रेंस द्वार था वो खुल गया। अंदर का दृश्य इतना सुंदर और इतना शानदार था कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। महाराज, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये पेंटर वुडाउजी कहते हैं। पेंटर गुफा में प्रवेश कर गया और अचानक से क्या हुआ, द्वार उसके पीछे बंद हो गया और इससे पहले कि जो सम्राट जो कि स्तब्ध था वो कुछ कह पाते या हिलते, चित्र दीवार से बिल्कुल गायब यानी कि लुप्त हो गया। वुडाउजी के ब्रश का कोई निशान भी बाकी नहीं रहा और वह कलाकार इस संसार में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इस तरह की अद्भुत और अकल्पनीय कहानियां प्राचीन चीनी शिक्षा यानी कि प्राचीन जो चीनी एजुकेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कन्फ्यूशियस और जुआनजी की बुक्स इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी है। वो एक टीचर को अपने स्टूडेंट का सही दिशा में मार्गदर्शन करने में बहुत मदद करती है। कहानी से हटकर और कला की भावनाओं की गहराई से व्यक्त करती है। इस कहानी की तुलना करें एक अन्य प्रसिद्ध कहानी जो कि एक ऐसे पेंटर के बारे में है जिसने अपने द्वारा बनाई गई एक ड्रैगन की आंख बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे ये डर था कि वह पेंटिंग से बाहर निकलकर उड़ जाएगा। जो ड्रैगन उसने बनाया था उसकी आंखों को बनाने में उसको डर लग रहा था कि कहीं वो अगर आंखें बना दे तो वो पेंटिंग से बाहर उड़कर ड्रैगन ना निकल आए। फिर राइटर नैथली ट्रोवेरर कहते हैं उनकी एक देशवासी फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी जिसे वो वेस्टर्न पेंटिंग का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि मानते हैं। 15th सेंचुरी में एंटवर्प में क्विंटन मैथ्सिस नाम के एक कुशल ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार को एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया। पेंटर ऐसे व्यवसाय में काम करने वाले आदमी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए क्विंटन चुपके से पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने उस पेंटर के लेटेस्ट पैनल पर एक मक्खी बना दी। इतनी सूक्ष्म तरीके से, इतनी यथार्थ तरीके से उसने बनाई कि जो मास्टर था उसने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की और फिर उसे ये समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ। क्विंटन को तुरंत ही अपने उस स्टूडियो में उस पेंटर ने अप्रेंटिस बना लिया और फिर इस तरह से उस जो ब्लैकस्मिथ था उसने अपनी प्रेमिका से शादी की और उसके बाद वो अपने समय का एक बहुत ही फेमस पेंटर बन पाया। दोनों कहानियां हमें ये दर्शाती है कि प्रत्येक कला का क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। यूरोप में भ्रम में डाल देने वाली समानता, एशिया में अंत, जीवन और आत्मा का सार। जैसे कि हमने चाइनीज स्टोरी में देखा कि एक एम्परर अपने एक पेंटर को ऑर्डर देते हैं कि एक सुंदर सी पेंटिंग बनाए ताकि वो उस वॉल को डेकोरेट कर सकें। वो उस पेंटिंग की खूबसूरती को देख पाते हैं, वो बाहर की खूबसूरती को ही देख पाते हैं, लेकिन उस पेंटिंग के इनर जो मीनिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट ही समझा सकता है क्योंकि उसी ने ही इस पेंटिंग को बनाई है। वेस्टर्न पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग में एक डिफरेंस है। वेस्टर्न पेंटर्स चाहते हैं कि हम उनके नज़रिए से ही पेंटिंग को देखें, ठीक उसी एंगल से जैसे कि उन्होंने बनाते वक्त सोचा था, उसी नज़रिए से हम भी उस पेंटिंग को देखें। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक नज़रिया ना हो, अलग अलग तरीके से हम उस पेंटिंग को देखें और हम जैसे चाहें उस हिसाब से उस पेंटिंग को समझ सकते हैं। चाइनीज़ पेंटर्स ये नहीं चाहते कि हम उनके नज़रिए से देखें,
वो ये चाहते हैं कि हम उनके माइंड में एंटर करके उस पेंटिंग को देखें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे शांशुई के नाम से जाना जाता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, मतलब कि पर्वतीय पानी, जो कि यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए लैंडस्केप को। एक ही इमेज के दो एलिमेंट्स हमें डाउसिस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। जो माउंटेन है वही यांग है, जो कि वर्टिकली जाता है हेवन यानी कि स्वर्ग की ओर। वो बिल्कुल स्टेबल होता है, वार्म होता है और ड्राई होता है सन में। लेकिन जो वाटर है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि अर्थ के ऊपर रेस्ट करती है। वो फ्लूइड और मॉइस्ट और एकदम कूल होती है। जो यांग है वो एक्टिव और मस्कुलिन एस्पेक्ट डिनोट करता है, और जो यिन है वो फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी हमें रिप्रेजेंट करती है। जो काफ़ी बार ओवरलुक यानी कि नज़रअंदाज किया जाता है वो है थर्ड एलिमेंट, जो कि है मिडिल वॉइड, यानी कि जो इंटरेक्शन करने के बीच का जो खालीपन है उसी को हम लोग कहते हैं योगिक प्रैक्टिस में प्राणायामा। जब ब्रीद इन करते हैं, फिर रिटेन करते हैं, रुक जाते हैं और फिर एक ठहराव के साथ ब्रीद आउट करते हैं। तो जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में जो हम लोग का वॉइड था उसी को योगिक प्रैक्टिस में प्राणायामा कहते हैं, जहाँ पर उसी वॉइड पर मेडिटेशन भी ऑकर होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल। जो मिडिल वॉइड है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो इंसान है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हेवन और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में वो एक कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। उसका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसे फ्रैंकोइस चैंग्स के वंडरफुल एक्सप्रेशन में द आई ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी हमारे इस सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें।